बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों 1965 की जंग के पहले रोज पाक फ़ज़ाइया के हथियारों ने इंडिया की सरहदों के अंदर जाकर पहला फ़ज़ाई हमला किया था और इस हमले में हमारे जांबाजों ने भारत के अहम हवाई अड्डों पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा में तबाही मचा दी थी। जंग के दूसरे रोज पाक फ़ज़ाइया को यकीन था कि भारत इस तबाही का बदला लेने सरगोदा एयर बेस पर जरूर हमला करेगा, क्योंकि सरगोदा एयर बेस पाकिस्तान की एक अहम एयर बेस है जिसे पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद यूएस स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया था। तो ये यकीन था कि इंडिया सरगोदा बेस पर हमला जरूर करेगा और इसी इंतजार में हमारे पायलट्स और बेस का अमला तैयार बैठा था और जैसा सोचा वैसा ही हुआ। इंडियन फ़ज़ाइया के पहले 6 हथियारों ने हमला किया, लेकिन इस हमले में ऐसा लगता था कि जैसे भारतीय हथियारों को अपने टारगेट्स के मतलब कुछ शक है, क्योंकि इनकी फायरिंग बेनिशाना और बेठिकाना सी थी। इस हमले में भारत को मुंह की खाना पड़ी और यही वो लड़ाई थी जिसमें MM आलम ने दुश्मन के 30 सेकंड में 5 हथियारे मार गिराए थे। दोस्तों सरगोदा एयर बेस दिफाई लिहाज से पाकिस्तान की अहम एयर बेस है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने सरगोदा एयर बेस को अपग्रेड किया और मुकम्मल एयर बेस में तब्दील कर दिया और पाक फ़ज़ाइया ने सरगोदा के इर्द गिर्द ऐसी ही 3 एयरफील्ड बनाई जिन्होंने अपनी अहमियत 1965 और 1971 की जंग में जाहिर की। पाकिस्तान ने मेन बेस से मगरब की तरफ छोटा सरगोदा में एयरफील्ड बनाई, दूसरी मशरक की तरफ बख्तांवाला में और तीसरी शुमाल की तरफ वागोवाल में सैटेलाइट एयरफील्ड बनाई। इस एयरफील्ड का फायदा ये हुआ कि 1965 के हमले में भारतीय जहाज मेन बेस पर ज्यादा अटैक नहीं कर पाए और इन्हीं एयरफील्ड को तबाह करने में लगे रहे। इन एयरफील्ड पर भारतीय एयरफोर्स इसलिए अटैक करती रही कि पाकिस्तान ने इन एयरफील्ड में डमी यानी कि नकली जहाज खड़े किए हुए थे, जिसे असली समझकर इंडियन एयरफोर्स हमला करती रही और इन एयरफील्ड्स को इंडियन एयरफोर्स ने काफी सीरियस लिया हुआ था। अगर आप इंडियन रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस हमले में बख्तांवाला एयरफील्ड पर अटैक करने के लिए 8 मस्टीरियर हथियारे भेजे गए और छोटा सरगोदा पर अटैक करने के लिए 5 हंटर भेजे गए, जहां डमी हथियारों के अलावा कुछ भी नहीं था। इंडियन छोटा सरगोदा का रनवे तबाह करके आज भी फख्र महसूस करता है, जबकि पाकिस्तान ने ये एयरफील्ड रखी ही दुश्मन को धोखा देने के लिए थी। खुद सोचें, अगर ये एयरफील्ड ना होती और डमी हथियारे ना होते तो भारतीय हथियारे एक साथ मेन बेस पर हमलावर होते, जबकि इस तरह करने से पाकिस्तान को टैकल करने का टाइम मिला। दोस्तों इस हमले में वागोवाल एयरफील्ड पर पाकिस्तान ने 15 मोबाइल रडार तैनात किए हुए थे और मजे की बात यह है कि इस हमले में वागोवाल एयर बेस पर इंडियन हथियारों की तरफ से एक भी हमला नहीं हुआ। दोस्तों पाकिस्तान की इस हिकमत अमली की वजह से इंडिया पाकिस्तान का एक भी हथियारा तबाह नहीं कर सका। दोस्तों ये उस दौर की हिकमत अमली थी, जबकि इस जदीद दौर की हिकमत अमली बहुत बदल चुकी है। दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।